सीमांचल के इलाके में अमित शाह बैठक कर रहे थे। वो पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से कहते हैं कि अगर बगल का जो राज्य है बंगाल, वहां पर हम 2 से 73 पर जा सकते हैं। असम जैसे राज्य में अगर हम अपनी सरकार बना सकते हैं तो फिर बिहार क्या चीज है। वे अपने कार्यकर्ताओं को और नेताओं को कहते हैं कि बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और उसके पहले 2024 के लोकसभा के चुनाव में अपनी शक्ति दिखा देंगे। अमित शाह का मानना था कि बिहार जितना तो भाजपा के लिए और भी आसान है, क्योंकि यहाँ का जो राजनीतिक समीकरण है और पिछले कई वर्षों से जो राजनीति चल रही है उसके मुताबिक भाजपा का पलड़ा भारी है। अब हम आज अचानक चर्चा क्यों कर रहे हैं, तो कल 3 जनवरी है। 3 जनवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं। बिहार के वैशाली में उनका एक विशाल जनसभा होना है। वहां पर कहा जा रहा है कि कई हजार लोग आएंगे। एक प्रकार से आप कह लीजिए कि 2024 के लोकसभा चुनाव का यहां से आगाज हो रहा है, उस प्रचार का आगाज हो रहा है। इसके बाद जेपी नड्डा छपरा जाएंगे, वहां पर मंदिर में जाकर पूजा पाठ करेंगे, वहां पर कार्यकर्ताओं से मिलेंगे। और कुल मिलाकर सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि 2024 के चुनाव में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की जोड़ी को फ्लॉप कराना है, या कह लीजिए कि 2024 के चुनाव में इस जोड़ी को पटकनी देनी है। आगे हम आपको यही बताएंगे कि कैसे जेपी नड्डा का बिहार दौरा, इसके बाद कहा जा रहा है कि अमित शाह जनवरी के आखिरी तक बिहार आएंगे और एक प्रकार से हर महीने अब भाजपा का कोई ना कोई बड़ा केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह या फिर जेपी नड्डा बिहार आएंगे, यहां पर दौरा करेंगे, यहां पर आकर वो जनसभा करेंगे और 2024 के लिए पूरी की पूरी जमीन भाजपा धीरे धीरे तैयार कर रही है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। 2024 का चुनाव इसलिए इतना महत्वपूर्ण है, इसलिए इतना ज्यादा चर्चा भी हो रही है क्योंकि बदले समीकरण के बाद जब तेजस्वी और नीतीश कुमार एक साथ हैं, उस परिस्थिति में यह चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। अब अगर 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, मान लीजिए कि जो महागठबंधन है, जो तेजस्वी और नीतीश कुमार की जोड़ी है, उसको पटक देती है, मतलब कि ज्यादा लोकसभा सांसदों को जिता लेती है, तब विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी एक प्रकार से उसका दावा रहेगा या उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल इतना हाई रहेगा कि हम सरकार बना लेंगे। इस बात के लिए वे इतने उत्साहित रहेंगे कि चुनाव का परिणाम बदल सकता है। अब जेपी नड्डा का बिहार आना इतना महत्वपूर्ण क्यों है, तो 3 जनवरी को जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं। बिहार में आकर वो वैशाली में एक जनसभा करेंगे। जनसभा में कहा जा रहा है कि कई हजार लोगों को जुटाने की पूरी व्यवस्था हो गई है और एक प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव के प्रचार का औपचारिक तौर पर यह आप कह सकते हैं कि शुरुआत हो रही है। मतलब कि जेपी नड्डा यहां से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का बिगुल फूंकने आ रहे हैं और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और तमाम जो मंत्री हैं वो एक्टिव हो जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी ने इसके ठीक पहले एक बैठक करके हर लोकसभा क्षेत्र के लिए एक ना एक नेता को जिम्मेदारी दे दी गई, एक नेता को प्रभारी बना दिया गया और उसके बाद कह दिया गया कि जिसको जो प्रभार मिला है वहां पर जाकर काम करे, गांव गांव घूमकर कार्यकर्ताओं से मिलकर बातचीत करे। यह अपने आप में बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जब जब चर्चा चलती है कि भाजपा का आखिरकार कैडर इतना मजबूत क्यों है, तब इसी बात का ख्याल रखना होगा कि भाजपा के नेता चुनाव के पहले कैसे काम करते हैं, बूथ स्तर पर जाकर गांव गांव घूमकर कार्यकर्ताओं से कैसे मुलाकात करते हैं, कैसे उनको मजबूत किया जाता है, कैसे उनको इस बात का आश्वासन दिलाया जाता है कि हम आपके साथ हैं, आप बस पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करिए। अमित शाह का सीमांचल दौरा होना और सीमांचल दौरे के बाद से अमित शाह का यह कहना कि हम महीने में 2 बार बिहार आएंगे, कहीं ना कहीं इशारा कर रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बिहार में किसी भी कीमत पर चूकना नहीं चाहती है और इसीलिए लगभग लोकसभा चुनाव के सालों पहले जेपी नड्डा का बिहार दौरा एक प्रकार से लोकसभा के चुनाव प्रचार का औपचारिक ऐलान कर रहा है। बाकी अब कल जेपी नड्डा के यहां पर बिहार दौरे के बाद कैसी माहौल बनता है, क्या कुछ होता है, अमित शाह जब आएंगे जनवरी के आखिरी महीने में या फरवरी के पहले सप्ताह में कहा जा रहा है, तब वहां पर क्या कुछ होगा,
यह सब कुछ देखना महत्वपूर्ण होगा, लेकिन कहीं ना कहीं बूथ स्तर से लेकर तमाम जो भाजपा के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, उनको कहा जा रहा है कि एक प्रकार से मजबूत करने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री अमित शाह और तमाम जो बड़े नेता हैं वो बिहार आएंगे। और यहां पर आकर तो अमित शाह ने बाकायदा उदाहरण देकर समझाया कि अगर हम बंगाल में 2 सीट से 73 सीट पर पहुंच सकते हैं, अगर हम असम जैसे राज्य में जहां पर किसी ने कल्पना नहीं की थी वहां पर कमल खिलाकर अपनी सरकार बना सकते हैं, तो फिर बिहार क्या ही चीज है। बाकी अब जेपी नड्डा के बिहार दौरे से कितना भाजपा को फायदा होगा यह आगे आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल भारतीय जनता पार्टी पूरी रणनीति तैयार कर चुकी है। आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। आगे जो तमाम जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाएंगे। आप जनता एक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे से विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।